एक आंकड़ा आया है, एक अपवाद के तौर पर एक एग्जिट पोल भी अब आ गया है सामने, जिसमें एनडीए को 100 से 110 और महागठबंधन को 130 से 140 कौन सी एजेंसी सीटें मिल रही हैं। मैं एजेंसी देख नहीं पाया हूं, क्या कहेंगे? नहीं देखिए, जर्नो नीरज अब नए नए आ रहे हैं। अब मेरा कहना है कि ये जो आंकड़े हैं इसके अंदर अंतराल कम है, अंतराल कम है। इसके दिखाई पड़ रहा है कि चुनाव में टक्कर है। मैं मानता हूं कि चुनाव में टक्कर है, ये चुनाव एक तरफा नहीं है। नहीं, चाणक्य स्ट्रैटेजीज भी 130 से 138, 100 से 108। हाँ, लेकिन ज्यादातर टक्कर नहीं दिखा रहे हैं ना, ज्यादातर एक तरफा चुनाव दिखा रहे हैं, वो मैं कह रहा हूं। हाँ, तो मतलब एक तरफा नहीं है। आप चुनाव एक तरफा नहीं है, चुनाव में टक्कर है। और मैं ये मानता हूं कि पिछले चुनाव में तेजस्वी यादव को, आरजेडी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, भाजपा से थोड़ी सी उनकी ज्यादा रही थी, 3, 4, 5 सीटें ज्यादा रही थी उनकी। इस बार भी तेजस्वी यादव सीटों की संख्या के लिहाज से नंबर 1 रहेंगे। उनको पूरा बहुमत मिलेगा नहीं मिलेगा ये मैं नहीं कह सकता हूं। और दूसरे नंबर पर रहेंगे नीतीश कुमार। बीजेपी में कौन आगे होगा? नीतीश कुमार रहेंगे दूसरे नंबर पर। नीतीश कुमार दूसरे नंबर पर, बीजेपी तीसरे नंबर पर जा सकती है। आदेश लग रहा है सर, ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से टर्न आउट हो रहा है। हाँ। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, या तो ये आरजेडी के फेवर में है या जेडीयू के फेवर में है। हाँ, ये एक तरफा है चुनाव। नहीं, ये कहीं कांटे की टक्कर नहीं है। इसमें कहीं से भी बीजेपी, कांग्रेस, एलजेपी, मांझी साहब कहीं नहीं आते। ये सीधा चुनाव है लाभार्थी वर्ग, जेडीयू, रोजगार की गारंटी, तेजस्वी यादव। यानी नंबर 1 और नंबर 2 की लड़ाई आरजेडी वर्सेस जेडीयू के बीच है, नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव के बीच है। तो इसमें तो साफ है, ऑटोमेटिकली यानी डिफैक्टो बीजेपी नंबर 3 पे आके खड़ी हो जाती है। और कांग्रेस के बारे में फिर वही सवाल, जो 70 सीटों में 19 ही जीत पाए, इस बार वो 61 हैं कहने को, पर वो मान रहे हैं हमें तो 53 ही मिली। 53 ही मिली। हाँ, 53। कमजोर कड़ी तो नहीं है इस बार भी कांग्रेस? कमजोर नहीं, बहुत ज्यादा कमजोर कड़ी है। और मुझे इस बात की शंका है कि जो 19 सीट लास्ट टाइम आई थी आउट ऑफ 70 कि वो डाटा, वो उस आंकड़े को भी छू ले। मुझे उसकी भी उम्मीद नहीं है इस बार। उसकी भी उम्मीद नहीं। 19 सीट भी नहीं आ रही। रही। तो फिर एनडीए की सरकार बन रही है, फिर तो महागठबंधन अगर 53 सीटों में 19 भी नहीं लेगा तो वो 122 का आंकड़ा कैसे पकड़ेगा? नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं? जब आरजेडी में कह रहा हूं कि नंबर 1 की लड़ाई में चल रही है, तो उसकी सीटें बढ़ सकती है ना। हाँ। साहनी साहब की बढ़ सकती हैं। हाँ। उनको आप कहाँ हल्के में आकर? और साथ में मुकेश सहनी जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। छोटा सा कमेंट, महागठबंधन को अपनी सरकार बनाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल को 100 सीटें जीतनी पड़ेंगी। कहां से जीत पाएंगे? नहीं, अरे हम जीत पाएंगे उसकी बात हम नहीं कर रहे। हाँ। केवल राष्ट्रीय जनता दल को। भाई पिछली बार भी 77 तो जीती थी उन्होंने ना। हाँ। है? और इस बार तो अगर जो पिछली बार 77 जीती थी, उनके पास कोई सोशल स्ट्रेटजी नहीं थी। पकड़े और 17-18 कांग्रेस ले तो उस पे डिपेंड करेगा। 33 सीटें जो वाम खेमा लड़ रहा है, मैं दूसरी बात वो कर रहा हूं। 20 पकड़ लेता है तो फिर फाइट फिर क्लोज हो जाती है। सानी जो है, ये इनका इंपॉर्टेंट रोल होगा, इनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा होगा। देखिए, चलिए अब कोई बात, ये तो खैर आंकड़ों का खेल है, और ये एग्जिट पोल, एग्जैक्ट पोल तो होते नहीं हैं, पर 8 में से 7 एग्जिट पोल कह रहे हैं सरकार बनेगी एनडीए की। नीतीश कुमार का क्या जादू चल गया, तेजस्वी सरकार क्या नहीं बनने वाली है? 14 का हम इंतजार करेंगे।